हम इस समय मौजूद हैं पटना के अंबेडकर भवन में, जो कि दरोगा राय पथ में है पटना के। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके श्रद्धांजलि के रूप में एक बार कैमरामैन साहब को कहेंगे कि पहले इनका दृश्य दिखा दिया जाए कि कैसे यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इन्हीं के बीच के एक लोग और एक कार्यकर्ता, जिनसे हम बात करते हैं। परिचय से शुरुआत करेंगे। सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम देवेंद्र रजक है। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव के पद से रिटायर हूँ। दूसरा, हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर के रूप में भी था। 18 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अभी पिछले 14 वर्षों से हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पूरे बिहार का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। ऐसे में क्या कहना चाहिएगा? कानून का जो खेल चल रहा है, जो लिखेता थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्हीं के लिखे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। किसानों को आप देख रहे हैं कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान ही नहीं, हर जगह उल्लंघन हो रहा है। किसान का तो ही रहा है कि जो कानून बना है किसानों के लिए वह घाटे का सौदा है, फिर भी उस पर थोपा जा रहा है। ये मतलब किसान के हक की बात नहीं है। लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हर स्टेट के लोग दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं इस ठंड के मौसम में। फिर भी सरकार उसमें बदलाव लाना चाहती है या नहीं चाहती है। डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। उसका समाधान एक डेट में भी हो सकता था, लेकिन डेट पर डेट बढ़ा करके लोगों को इस ढंग से मतलब सप्रेस कर देना चाहता है कि लोग छोड़ के भाग जाए। दूसरी बात है कि आरक्षण की बात है। आरक्षण के विषय में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सारे निगम, सारे जो हमारा पूर्व के सरकारों में जो संस्था बनी, बड़े बड़े संस्था जिससे लोगों को नौकरियां मिली, वे सारे को प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया है। दूसरा ही सारे को बेचा जा रहा है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में गरीब पर भी नहीं, पूरे समाज पर पड़ेगा। नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, बल्कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो जनरल को भी कहाँ मिलेगा। तो ये देश की स्थिति है। इस पर बहुत ज़्यादा हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। फिर भी जो देश का स्थिति है, अभी 50% सुप्रीम कोर्ट का है कि आरक्षण 50% से आप नहीं बढ़ सकते हैं। हाल ही में 10% आरक्षण 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 3 दिन में हो गया। किसान बेचारा 15 दिन से स्ट्राइक पर है, धरना पर बैठे हुए हैं, तो उस पर कुछ नहीं हो रहा है। उस पर संसद मौन है, राष्ट्रपति मौन है, पीएम मौन है, सारे लोग मौन है। अब किस स्थिति में उन लोग को ले जा करके छोड़ेगा तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन हम लोग बाबा साहब के आज इस मतलब परिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित होकर के और नियम कानून का व्याख्या करते हैं, समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास का संदेश देते हैं। दूसरा है कि एकजुटता, समता, भाईचारा, बंधुत्व, सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं और चाहते हैं कि हमारा समाज सब मिलकर के एक हो जाए। आपस में बेटी रोटी का भी रिश्ता हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत उसका गति बहुत धीमा है। तो आने वाला दिन में हो सकता है इसका विस्तार हो, लेकिन जिस गति से चल रहा है उससे बहुत कुछ उम्मीद नहीं हम करते हैं पर्सनली, लेकिन फिर भी आशा तो रखते ही हैं। अच्छा सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप बिहार वासियों से, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो दिल के धड़कन के समान है। अगर दिल का धड़कन खत्म हो गया तो आदमी मृत हो जाएगा। संविधान भी वही है, दिल की धड़कन की तरह है। अगर संविधान जिस दिन खत्म हो गया तो सारे लोग जो वंचित तबके के कम से कम है उनका भी सफाया हो जाएगा। उनको कुछ सुविधा नहीं मिलने वाला है आगे आने वाले दिनों में। जिस मेहनत और कठिन लगन और परिश्रम से बाबा साहब ने नॉट ओनली
उपेक्षित मतलब उनको तो कहा जाता है कि जाति का नेता, जाति का नेता तो नहीं है। महिलाओं के आरक्षण दिए, बैकवर्ड क्लास का आरक्षण दिए, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दिए, तो 85% लोग तो आ गए। तो 85% तो आरक्षण मिल गया और उसके बाद 10% फिर मिल गया, तब तो 5% बचा। 5% बचा और उसी में है कहने का तो 5% बचा, लेकिन वास्तविकता है कि 50 10 60% जो हो गया वो जनरल दौर में आ गया और बाकी 40% में सब कोई बटे हुए हैं। हमारा तो यही व्याख्या है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ पर पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं, बैठक रखे हैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का, जिसके अध्यक्ष माननीय नर्मदेश्वर लाल का नाम सुना गया होगा, वही हैं। अभी उद्योग विभाग के सेक्रेटरी हैं, तो वही अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में सब आते हैं, सारे ज़िले के अध्यक्ष सचिव और कार्यकारिणी के मेंबर सभी लोग आएंगे इसमें। और उस दिन बहुत बड़ी चर्चा होगी, चूँकि हम लोग लास्ट दिसंबर से, मार्च में हम लोग दिसंबर में रखे थे कार्यक्रम जमुई में, उसके बाद से हम लोग नहीं बैठे। तो हम लोग को नियमतः 3 महीने पर बैठना था। 3 महीना मार्च होता था, लेकिन 22-23 मार्च से लॉकडाउन लग गया, बुरी तरह लग गया कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ढील हुआ है तो हम लोग मीटिंग रखे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग का समक्ष विचारणीय है और विचार करेंगे। और ये जिला से लेके ब्लॉक पंचायत स्तर तक हमारा फैला हुआ है कर्मचारियों का, वो उसमें हम संदेश देंगे कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि सर ने कैसे सारे सवालों का बखूबी रूप से जवाब दिया शालीनता के साथ। आप बढ़ता बिहार देख रहे हैं, कैमरे के पीछे निवास हैं और मैं विकास राज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।